हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक्स में आज हम ये देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। लेट्स से अगर हमारा क्वेश्चन है x minus 1 into x minus 2 is equal to 0, तो आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया है पहले भी और आप जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ईदर x minus 1 is equal to 0 और x minus 2 is equal to 0, राइट। दोनों में से कोई ना कोई एक फैक्टर को 0 होना पड़ेगा, या तो ये 0 हो जाए 0 into anything result will be 0, या फिर ये फैक्टर 0 हो जाए 0 into the previous factor भी रिजल्ट 0 ही देगा। वेल इसकी मदद से आपको x या तो 1 मिलेगा और 2। अब इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं बच्चे डिस्क्रीट सॉल्यूशन। डिस्क्रीट मतलब दूर दूर है, 1 1 उसके बाद सीधा जंप कहां पर गया है, 2 पे। आप में से कई लोग कह रहे होंगे सर 1 के बाद ही तो 2 आता है, 1 से सीधा जंप 2 पे क्यों कह रहे हैं। बात ऐसी है बच्चों कि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स है, बहुत सारे 1.1 1.1111 1.1112, इस तरीके से 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। आप जितने चाहो उतने मिल जाएंगे आपको, इसीलिए 1 और 2 को हम डिस्क्रीट मतलब दूर दूर बैठे हुए पॉइंट्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो जो सॉल्यूशन हम लिखते हैं वो कर्ली ब्रैकेट्स की मदद से लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। एक तो एग्जांपल और देख लेते हैं, x minus 1 into x plus 1 into x minus 3 into x minus 2 is equal to 0 अगर हो तो यहाँ से इस फैक्टर से मुझे x is equal to 1 मिलेगा, इस फैक्टर से -1, यहाँ से 3 और इस फैक्टर से 2। तो हम सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, -1, 1, 2, 3। किससे डिनोट किया हमने, कर्ली ब्रैकेट्स की मदद से, ठीक है। प्लीज इतना लिख लीजिए, और भी वैरायटीज देखते हैं किस तरीके से सॉल्यूशंस को लिखा जाएगा। होप करता हूं आपने लिख लिया होगा। Now, see, what if we have a situation like this कि x minus 1 को बोला जा रहा है greater than 0, तो according to this x has to be greater than 1। तो अब सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, हमारे सामने नया टास्क है, नया चैलेंज है। तो इसका मतलब हम क्या ऐसे लिखेंगे x is equal to 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये नहीं, ये तो बिल्कुल भी गलत होगा। कैसे पता, क्योंकि 1 से बड़ा तो 1.1 भी है, इसमें तो हमने इंक्लूड किया ही नहीं, तो हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे वो देखो, ये आपकी नंबर लाइन है, या इसको आप रियल एक्सिस भी कहते हैं। ये रहा 1 वाला पॉइंट, 1 से जस्ट आगे, 1 से आगे जितने भी नंबर है, कितने नंबर है, बहुत सारे, जितने हम चाहे उतने, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो 1 से आगे वाले सारे पॉइंट्स तो हमें इंक्लूड करना है। किस दिशा में जा रहे हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या है, एक डायरेक्शन है, बड़े से बड़े से बड़े से बड़े से बड़े से बड़े से बड़े नंबर की तरफ जब हम जा रहे हैं तो हम कह रहे हैं हम किस तरफ जा रहे हैं, इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो जो सॉल्यूशन है वो हम इस तरीके से लिखते हैं, 1 towards infinity। ये ब्रैकेट बच्चों, इसे हम कहते हैं ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है भाई शुरुआत तो 1 से जस्ट आगे से हुई है, 1 को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि इक्वल टू नहीं है। इक्वल टू 1 होता तो हम 1 को इंक्लूड कर लेते। यहाँ पे बोला है 1 से बड़ा,
1 से बड़ा कौन? 2 भी 1 से बड़ा है, 3 भी, 3.5 भी, 7.8 भी, 1.1 भी, 1.001 भी तो 1 से बड़ा है। तो 1 से जस्ट आगे बढ़ा, 1 छोड़ के 1 के आगे वाला नंबर से लेके इंफिनिटी। 1 से जस्ट आगे कौन सा है हमें नहीं पता, लेकिन हम यहाँ इसको देखकर समझ जाएंगे कि 1 को छोड़ना है, 1 के आगे का कोई भी नंबर हमारे लिए सॉल्यूशन बन जाएगा। तो जब भी हमें x ग्रेटर देन 1 लिखना है तो हम क्या कहेंगे? 1 से इंफिनिटी की तरफ। इंफिनिटी को भी हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं इंफिनिटी कौन सा नंबर है। इंफिनिटी एक कंसेप्ट है, आप जो सबसे बड़ा नंबर दोगे उससे भी बड़ा जो नंबर है वो इंफिनिटी है। क्योंकि अगर हम ये खेलते बैठे कि बच्चों सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप कोई नंबर बताओगे, फिर उससे बड़ा नंबर मैं बता सकता हूँ, फिर उससे बड़ा नंबर आप बता सकते हो, ये चलता रहेगा, कभी रुकने वाला इंसिडेंट नहीं है। तो इंफिनिटी को हम कहते हैं बड़े से बड़ा, जो सबसे बड़ा आप सोच सकते हो उससे भी बड़ा नंबर है। ये एक डायरेक्शन है बड़े नंबर की तरफ। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम? 1 टू इंफिनिटी। फिलहाल के लिए इस एग्जांपल को लिखो, हम और क्वेश्चंस करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं और किस किस तरीके के ब्रैकेट्स हमें देखने और यूज करने पड़ेंगे। लिख लीजिए इसे। उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। अगर ऐसा होता कि x जो है वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा, तो हम क्या करते? ये हमारी x एक्सिस है, नंबर लाइन 0.1 है, अंदर अनदर 0.2 है। हमें क्या करना है? 1 से बड़ा और 2 से छोटा। तो ये जो हमारा x है वो कहां से स्टार्ट होगा बच्चों? 1 से 2 तक। ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट हमें क्या बता रहे हैं? एक बार और बताना, इस ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं? ओपन ब्रैकेट। ओपन का मतलब यहां से खुला है, यहां से स्टार्ट हुआ है, इसको इंक्लूड नहीं किया, 1 को इंक्लूड नहीं किया। 1 से जस्ट अगला वाला नंबर बढ़ते 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 गया, 2 तक गया है, 2 वाला नंबर इंक्लूड नहीं किया, 2 से जस्ट हल्का छोटा वाला नंबर, क्योंकि यहाँ इक्वल टू 2 नहीं है, 2 से छोटा है, यहाँ इक्वल टू 1 नहीं है, 1 से बड़ा है। तो 1 से जस्ट बड़े वाले नंबर से स्टार्ट होगा, 2 से जस्ट पीछे वाले नंबर पे रुक जाएगा। ये रहा सॉल्यूशन इस टाइप के सिचुएशन का। इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। ये जो बच्चों सिंबल है इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। लिख लिया आप सबने? एक और वैरायटी है ब्रैकेट्स की और एक और टाइप है सॉल्यूशन का, वो भी देख लेते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2। इसे पढ़ते हैं बच्चों। ये जो सिंबल है बताता हूँ,
अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है ना, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा है, इस सिंबल को पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल। अब इस सिनेरियो में हम इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे वो देखो। सिमिलरली इसको हम पढ़ते हैं लेसर देन और इक्वल टू, ठीक है। x इज लेसर देन और इक्वल टू 2, x is greater than or equal to 1 से बड़ा है या 1 के बराबर होगा, बढ़ते 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 2 तक जाएगा और 2 के बराबर भी हो सकता है। तो ये 1, अभी तक हमने जिन क्वेश्चंस को डील किया था उसमें 1 को इंक्लूड नहीं करना था, 1 के जस्ट आगे से स्टार्ट करना था। अभी 1 को भी इंक्लूड करना है, तो अब हम इस तरीके का ब्रैकेट लगा रहे हैं कि 1 को भी पकड़ रखा है। x पढ़िए मेरे साथ बिलोंग्स टू 1 to 2। ये बच्चों क्लोज्ड ब्रैकेट कहते हैं, इसे कहते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब है, हाँ ये बात सच है कि x 1 से बड़ा है और 2 से छोटा, लेकिन 1 को भी इंक्लूड किया जाएगा और 2 को भी इंक्लूड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक और लाइन लगी है इक्वल टू के लिए। यहाँ जो लिखा गया है और इक्वल टू या और इक्वल टू, इसकी वजह से क्या होगा, हमें 1 को एज वेल एज 2 को इंक्लूड करना है, तो वो हम क्लोज ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। इतना लिख लीजिए। तो कुल मिला के अभी हमें समझ में आया कि इस ब्रैकेट का मतलब है 1 को इंक्लूड करना है, और इससे पहले जो हमने ब्रैकेट पढ़ा था ओपन ब्रैकेट, उसका मतलब है 1 को इंक्लूड नहीं करना है। तो अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेते हैं जिनमें मिक्स्ड ब्रैकेट्स यूज हो रहे हैं, देखिए किस तरीके से। इस तरीके से मान लेते हैं x जो है आपका 2 के बराबर है या 2 से बड़ा है, एंड देन इट गोज अप टू 4 के बराबर नहीं है, 4 से जस्ट थोड़ा छोटा है। इस सिचुएशन में क्या करेंगे, ये 2 है, 3 है, 4 है, 2 को इंक्लूड करना है और 2 से बड़ा इस दिशा में जा रहे 4 को इंक्लूड नहीं करना है। तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 2 to 4, 4 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, 2 को इंक्लूड कर रहे हैं। इस वाले ब्रैकेट का मतलब है हम नंबर को इंक्लूड कर रहे हैं, इस वाले ब्रैकेट का मतलब है हम नंबर को इंक्लूड नहीं कर रहे, उससे जस्ट उसके बहुत करीब तक पहुंच सकते हैं, बहुत 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 ज्यादा करीब तक, लेकिन उस नंबर को हम इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ इक्वल टू 4 नहीं बोला है, यहाँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोला था ना, x 2 से बड़ा है और इक्वल टू 2 भी चलेगा। यहाँ स्ट्रिक्टली सीधा सीधा बोला है लेस देन 4 होना चाहिए, तो हम 4 के बहुत करीब तक जाएंगे लेकिन 4 के बराबर नहीं होंगे, हमेशा 4 से लेस ही रहेंगे। ये लिख लीजिए। Okay. अब कुछ इंटरेस्टिंग सी बात सीखते हैं कि भाई ये लेस देन ग्रेटर देन हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है, ये रहा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 कह रहा है ग्रेटर देन 0, तो हमें वो फाइंड x क्वेश्चन है
फाइंड x। आपको ऐसे x ढूंढने हैं जिनके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू, सच। स्टेटमेंट क्या है? x माइनस 1 और x माइनस 2 इनका जो प्रोडक्ट है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो मैं आपको स्टैंडर्ड प्रोसीजर बताऊंगा और उसके बाद में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप डायरेक्टली आंसर्स कैसे लिखेंगे। सबसे पहले मैं ये x एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, नंबर लाइन, राइट। भाई इन दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0। मान लेते हैं हमें नहीं पता कब ग्रेटर देन 0 होगा, कब लेस देन 0 होगा। एक बात तो हम जानते हैं कि कब इक्वल टू 0 होगा। ये वाला ब्रैकेट कब इक्वल टू 0 होगा बच्चों? जब x 1 हो जाए, और ये वाला ब्रैकेट कब इक्वल टू 0 होगा? जब x 2 हो जाए। इतना तो आप मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो, राइट, कि ये ग्रेटर देन 0 कब होगा नहीं पता, लेस देन 0 कब होगा नहीं पता सर। हाँ, ये जरूर जानते हैं कि ये कब 0 होगा, x की जगह 1 लिखते हैं, 1 माइनस 1 0, और ये ब्रैकेट कब 0 होगा? x जब 2 हो जाएगा। और मैं इस बात पे फोकस हमेशा करूंगा कि ये कब 0 हो रहे हैं, क्योंकि 0 के आगे ही तो पॉजिटिव रहेगा और 0 के पीछे नेगेटिव। ये तो सुना है ना आप सबने, 0 न्यूट्रल पॉइंट है, 0 से एक तरफ पॉजिटिव रहता है और दूसरी तरफ नेगेटिव। अब मुझे एक बात बताना, अगर मैं 2 से बड़ा कोई भी नंबर लेता हूं, मान लेते हैं 10 लेता हूं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10 माइनस 1 9 इंटू 10 माइनस 2 8, 9 इंटू 8 72। पॉजिटिव है या नहीं है? अगर मैं यहाँ पे 2 से जस्ट अगला 3 वाला नंबर लेता हूं, तो 3 माइनस 2 1 एंड 3 माइनस 1 2, 2 इंटू 1 2। पॉजिटिव है या नहीं? मतलब 2 के आगे आप कोई भी नंबर ले लोगे, जैसे ही आपका नंबर 2 से बड़ा हो जाएगा, x, जैसे इफ x इज ग्रेटर देन 2, x जैसे ही 2 से बड़ा हो जाएगा, ये ब्रैकेट पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव क्या आएगा? पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। तो मैंने इधर साइन लगा दिया पॉजिटिव का। ये बात समझ में आएगी। सेकंड, इफ x जो है 2 से छोटा हो गया, 1 से बड़ा हो गया। 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, इस रीजन में बात की जा रही है। 2 से छोटे होने की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा, छोटे नंबर में से 2 सब्सट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन ये 1 से बड़ा होने की वजह से पॉजिटिव रहेगा। आप अगर कोई नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 1 और 2 के बीच में 1.5, तो 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव। 1.5 माइनस 2 नेगेटिव है, नेगेटिव। और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। अब फाइनल तीसरा रीजन कौन सा? ये रीजन है, इफ x इज लेस देन 1। 1 से पीछे की बात की जाए तो 1 से पीछे मतलब 0 ले सकते हो, तो 0 माइनस 1 नेगेटिव नंबर है, 0 माइनस 2 नेगेटिव नंबर है। दो नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा ना बच्चों, फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अगर सुनने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप पॉज करके रिवाइंड करके फिर से देखिए सॉल्यूशन को एक बार। और मैं आपको बता दूं क्विकली कि हमें x की वो वैल्यू बतानी थी जिसके लिए x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 पॉजिटिव रहे। ऐसी बहुत सारी x की वैल्यूज है जिनके लिए ये पॉजिटिव रहेगा। तो हम ये ढूंढेंगे कैसे? मैंने बोला कि सर ग्रेटर देन 0 का नहीं पता, लेस देन 0 का नहीं पता। एक चीज जो मैं जानता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ी है कि इक्वल टू 0 कब होगा, है ना। तो मैंने बोला सबसे पहले वही करते हैं जो हमें आता है। इक्वल टू 0 कब होगा? जब x 1 हो जाए या फिर x 2 हो जाए। तो 1 एंड 2 इन दो पॉइंट्स पे ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हमें इक्वल टू 0 चाहिए? नहीं चाहिए, हमें तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव की बात करनी है। पॉजिटिव चाहिए, कब पॉजिटिव होगा ये बताना है, x की किस वैल्यू पे ये पॉजिटिव होगा बताना है। तो हमने बोला ये जो x एक्सिस था उसे 3 टुकड़ों में बांट देते हैं, एक 2 से आगे, एक 1 और 2 के बीच में, और एक 1 से पीछे। एग्री करते हो? ओके। तो अब जब मैंने बोला x 2 से बड़ा होगा वो वाला केस देखते हैं। इफ x इज ग्रेटर देन 2, तो अगर x 2 से बड़ा है तब उसकी इसमें ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अब दूसरा रीजन मैंने बोला, इस रीजन की भी बात कर लेते हैं। जब x हमारा 1 से 2 के बीच में है, तो जब हमारा x 1 और 2 के बीच में है तो ये वाला नंबर 1 से बड़ा होने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, और ये x 2 से छोटे होने की वजह से ये फ्रैक्शन, ये फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा।
तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर बच्चों नेगेटिव लिख दिया है। क्या इतनी बात समझ में आई? और तीसरा रीजन जो था 1 से छोटा वाला, x लेस देन 1 वाला, अगर x 1 से छोटा है तो ये वाला फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा, 1 से छोटा नंबर है ना, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, और ये वाला फैक्टर भी नेगेटिव हो जाएगा। और हम जानते हैं नेगेटिव इंटू नेगेटिव फिर से हमें क्या देगा, पॉजिटिव देगा। इतनी बात समझ में? तो अब हम सॉल्यूशन लिखने वाले हैं x बिलोंग्स टू, x हमारा क्या होना चाहिए, ऐसा x होना चाहिए जिसके लिए ये पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव कहाँ रह रहा है, इस रीजन में, और कब पॉजिटिव रह रहा है, एक तो इस रीजन में, ये 1 से पीछे की तरफ, कितने पीछे, माइनस इंफिनिटी तक। तो माइनस इंफिनिटी से बढ़ते 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 1 तक आया। क्या 1 के बराबर हो सकता है? नहीं सर, इक्वल टू 0 तो नहीं लिखा है, सीधा सीधा ग्रेटर देन बोला है, और इक्वल टू लिखा होता तो 1 को इंक्लूड करते, बोला है ना ग्रेटर देन, इज इक्वल टू 0 बोला है क्या, नहीं, ग्रेटर देन बोला है। तो 1 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि 1 को इंक्लूड करोगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इंक्लूड ना करने वाला मतलब ये ओपन ब्रैकेट। कोई कंफ्यूजन है इसमें? यूनियन, यूनियन वर्ड सुना होगा आपने कभी ना कभी, सेट जब पढ़ा था तो। यूनियन का मतलब है कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये रीजन है, कंबाइन किसको कर रहे हैं, इस रीजन को, 2 से बड़ा, किस दिशा में, इंफिनिटी की तरफ, 2 से बड़ा इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। ये वाला ब्रैकेट क्यों यूज किया हमने, क्योंकि हमें 2 से बड़ा चाहिए, 2 को इंक्लूड नहीं करना है। तो इस तरीके की सिचुएशन में हमें जब x ढूंढना था तो इनफाइनाइट जो पॉसिबिलिटीज थी, अनंत जो x की वैल्यूज थी जिनके लिए ये कथन सत्य था, वो इन रीजन्स में है, उसे हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं। इस तरीके से हम ऐसे सिचुएशन के सॉल्यूशंस लिखते हैं। x हमारा माइनस इंफिनिटी से 1 तक कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। और अगर हम 2 से बढ़ते हुए इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू x के लिए ले लें तो भी हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो हमारे x के जो सॉल्यूशन है वो माइनस इंफिनिटी टू 1 एंड 2 टू इंफिनिटी। 1 को इंक्लूड नहीं किया इसलिए ये वाला ब्रैकेट लगाया, और 2 को भी इंक्लूड नहीं किया इसलिए ये ब्रैकेट लगाया। प्लीज इसका सॉल्यूशन लिख लीजिए, आराम से धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, इसी का सॉल्यूशन बताओ, आपको डायरेक्टली ट्रिक बताता हूं। इस तरीके से समझो कहानी की मदद से। एक है x-1, दूसरा फैक्टर है x-2 और ग्रेटर देन 0। तो ऐसा समझो एक पॉइंट तो 1 है और दूसरा 2 है, और ये मान लो भाला है, स्फीयर।
तो अब ये भाला किसको दिखा रहा है? 0 को दिखा रहा है, इसके हाथ में। तो ये बड़ा है, बड़ा मतलब पॉजिटिव, बड़ा है तो क्या होगा? 2 से आगे, और ये अपना साम्राज्य बढ़ा रहा है, बड़ा है ना ये, तो आगे की तरफ जाओ। ये तभी वर्क करेगी टेक्निक जब आपके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स, और यही सॉल्यूशन था आपका -∞ से 1 तक और 2 से ∞ तक। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं ऐसे। x - 1 into x - 4 greater than 0। तो आप क्या करोगे? सीधा 2 फैक्टर है इसलिए ये टेक्निक बहुत इजीली वर्क करेगी। 1 और 4 लिखा, भाला इसके हाथ में है, ये 0 को डरा रहा है, 0 से बड़ा है ये, तो अगर ये बड़ा है तो ये अपना एक्सपेंशन करेगा 4 से आगे की तरफ, 1 से लेफ्ट साइड में, 4 से राइट साइड में, 1 से लेफ्ट साइड। ये बात समझ में आई? सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? x belongs to -∞ से 1 तक गया, -∞ से बढ़ते बढ़ते 1 तक है। क्या हम 1 को इंक्लूड करेंगे? नहीं, क्योंकि इक्वल टू तो बोला ही नहीं। यूनियन का मतलब क्या है? और मिला दो, इसमें क्या मिलाना है? ये वाला भी कंबाइन करना है, ये वाला भी। क्या है बेटा ये सॉल्यूशन? 4 से इंफिनिटी की तरफ, 4 से बढ़ता जा रहा है, कब तक? अनंत। समझ में आया? लिख लीजिए इसको भी। ऊपर वाला सॉल्यूशन मिटा देता हूं मैं आप सबके लिए। ओके, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। x + 1 into x - 1 greater than 0। क्या करना है बच्चों? ये फैक्टर कब 0 होगा? -1 पे। ये फैक्टर कब 0 होगा? x = 1। भाला इसके हाथ में, 0 को डरा रहा है नहीं, 0 से बड़ा है, तो ये क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा 1 से आगे की डायरेक्शन में और -1 से पीछे की डायरेक्शन में। तो x belongs to सॉल्यूशन क्या आएगा? -∞ से बढ़ते 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 -1 तक आया। -1 को इंक्लूड करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि इक्वल टू वाला साइन नहीं लगा है। और क्या सॉल्यूशन कंबाइन करना है? इधर वाला रीजन भी 1 से बढ़ते 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 कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी तक। लिख लीजिए इसका सॉल्यूशन भी। नेक्स्ट एग्जांपल इस तरीके से लिखते हैं। x - 2 into x से -10, और इस बार कह रहे हैं लेस देन। ओ लेस देन, तो क्या करेंगे? नंबर लाइन पे हमने 2 मार्क किया, 10 मार्क किया। अब इस बार भाला किसके हाथ में? 0 के हाथ में। वो इसको दिखा रहा है ना, डरा रहा है। ये डर चुका है, अब ये फैलेगा नहीं, डर चुका है। अब ये एक्सपैंड नहीं कर पाएगा अपना रीजन, अब इसे डर के छुप के रहना पड़ेगा। ये छुप के कहां बैठेगा? 2 और 10 के बीच में। अगर यही एरो इस तरफ होता तो क्या होता? भाला इसके हाथ में, 0 से बड़ा है ये एक्सपैंड करता, ये 10 से आगे चला जाता, दूसरे पीछे सारा रीजन कवर करता। लेकिन अभी क्या है? इस पर एरो, इस पर भाला, इस पर स्पेयर लगाया हुआ है, 0 लगा रहा है ना इस पर भाला। ये 0 से डर रहा है ना, छोटा है 0 से, नेगेटिव है, ये डर रहा है, तो ये कहां से कहां रहेगा? 2 और 10 के बीच में। आपको मैं बता दूं ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हो तभी एप्लीकेबल है, बट स्टिल हमें आनी चाहिए। तो इस सिचुएशन में हमारा आंसर क्या होगा? x जो है वो 2 और 10 के बीच में, 2 से लेके 10 तक। लिख लीजिए सॉल्यूशन को।
ओके, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, लेट्स से हमारे पास एग्जांपल है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5, इस बार कह रहा है लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है? चलो इसी के सारे वेरिएशन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ग्रेटर देन 0 वाला वेरिएशन देखते हैं। क्या होगा? 3 5, भाला इसके हाथ में है ना, 0 को डरा रहा है, ये अपना एक्सपेंशन करेगा 5 से बड़ा 3 से छोटा, तो x आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से पूरा 3 तक, यूनियन 5 से बढ़ते हुए किस डायरेक्शन में जाएगा? इंफिनिटी तक। अब बात करते हैं x माइनस 3, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं इसके अंदर, कह दूंगा लेस देन 0। तो अब तीर किसकी तरफ लग रहा है? इसकी तरफ लग रहा है भाला, ये डरा हुआ है तो ये छुपने की कोशिश करेगा, ये बाहर नहीं निकलेगा, ये 3 और 5 के बीच में ही रह जाएगा। और वेरिएशन देखते हैं, इसी क्वेश्चन को लिखते हैं दोबारा से, x माइनस 3 थोड़े से चेंजेस के साथ, ग्रेटर देन था, इस बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला, मतलब 0 से बड़ा तो चाहिए, भाला तो 0 की तरफ लगा है, लेकिन इक्वल टू 0 भी चलता है। तो उस सिचुएशन में हम कैसे करते हैं वो देखो, 3.5 है, ये ग्रेटर देन 0 है, उसका मतलब क्या है? भाला इसके हाथ में, एक्सपेंशन होगा, अपना राज्य विस्तार करेगा, ये 5 से आगे की तरफ, 3 से पीछे की तरफ, और हाँ इक्वल टू 0 भी बोला है तो 5 वाले को इंक्लूड करना है, 3 वाले को इंक्लूड करना है। इंक्लूड करने का मतलब क्या है? ये ब्रैकेट हमें लगाना पड़ेगा। क्या डिफरेंस समझ पाए? इंक्लूड करने का मतलब है 3 को इंक्लूड करने का मतलब है, इस बार अब हम ऐसा ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से बढ़ते बढ़ते गया 3 तक, यूनियन 5 से बढ़ते बढ़ते गया इंफिनिटी तक। आप लोग सोच रहे होंगे 5 को तो इंक्लूड किया है, इंफिनिटी को इंक्लूड क्यों नहीं किया? क्योंकि इंफिनिटी को कोई भी इंसान इंक्लूड नहीं कर सकता। इंफिनिटी कितनी बड़ी वैल्यू है कोई भी नहीं जानता, जितनी बड़ी आप वैल्यू सोच सकते हो उससे भी बहुत बड़ा इंफिनिटी है। तो इंफिनिटी एक डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में हम चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, ठीक है, कभी पहुंच नहीं पाएंगे। एक और वेरिएशन देखते हैं, इसी का वेरिएशन देखते हैं, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू 0। इस हिसाब से भाला किसकी तरफ लगा हुआ है? इसकी तरफ, 0 के हाथ में, ये डर जाएगा, छोटा रहेगा 0 से, तो उस केस में ये एक्सपेंशन नहीं कर पाएगा, ये फंसा रह जाएगा 3 और 5 के बीच में। और ऊपर से बोला कि ये वाला जो 2 बार जो लाइन लगाते हैं ये इक्वल टू को रिप्रेजेंट करता है, लेस देन और इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब है 3 और 5 को भी इंक्लूड करेंगे, है ना, क्योंकि इक्वल टू 3 होते ही 0 हो जाएगा, 0 एक्सेप्टेबल है, तो 3 को इंक्लूड करेंगे, 5 को भी इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड करते हैं तो कौन से ब्रैकेट लगाए जाते हैं? क्लोज ब्रैकेट। तो 3 से 5 तक, 3 को क्लोज किया है मतलब अपने पास रखा है, 5 को भी क्लोज कर रखा है। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशंस लिखेंगे, आराम से समझिए, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए।
कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। बच्चों ब्रैकेट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरीके का ब्रैकेट यूज कर रहे हो वो आपके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने गलत ब्रैकेट यूज किया तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन है x - 2 × x - 6 ग्रेटर देन 0, मतलब रहा 2.6 हमें 6 से आगे 2 से पीछे चाहिए। तो x बिलोंग्स टू -∞ to 2 यूनियन 6 to infinity। ये समझ में आ रहा है? आना चाहिए। अगर x - 1 × x - 5 बोला जा रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो क्या अभी भी भाला किसके हाथ में है? इनके हाथ में है। तो ये एक्सपेंशन करेंगे 5 से आगे और 1 से पीछे। इक्वल टू बोला है तो इंक्लूड करेंगे ना 5 को, हाँ, और 1 को भी इंक्लूड करेंगे। तो अब किस तरीके से सॉल्यूशन लिखा जाएगा? -∞ से 1 तक 1 को इंक्लूड किया, यूनियन 5 से इंफिनिटी की तरफ 5 को भी इंक्लूड किया है। लिख लीजिए इसको। और एग्जांपल्स देखते हैं। x - 3 × x - 7 ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये रहा 3 7 आपको ग्रेटर देन है, मतलब ये 7 से आगे की तरफ जाएगा और 3 से पीछे की तरफ सारा रीजन अपने नाम करेगा। x बिलोंग्स टू -∞ to 3 यूनियन 7 to infinity। ये वाला ब्रैकेट क्यों लगा है बच्चों? क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है तो हम 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे एंड 3 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर यहीं पर ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला सिंबल लगा होता तो हमें 3 और 7 को भी इंक्लूड करने की परमिशन मिलती और हमारा सॉल्यूशन होता -∞ to 3 यूनियन 7 to infinity। कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आ रहा है। लिख लीजिए यहीं पर अगर हमारे पास ग्रेटर देन की जगह लेस देन वाला सिंबल होता तो क्या हो जाता आंसर बच्चों? ये डर रहा है 0 से, 0 के पास भाला है तो ये छुपके बैठेगा। x कहां से कहां तक रहेगा? 3 और 7 के बीच में ही रहेगा। अब एक्सपैंड
नहीं करेगा। इक्वल टू नहीं बोला है तो 3 और 7 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इस तरीके ओपन ब्रैकेट्स लगाएंगे। अगर वही इक्वल टू बोला होता लेस देन और इक्वल टू 0, तो उस सिचुएशन में कहीं लेस देन 0 होने की वजह से डर के तो रहेगा, 3 और 7 के बीच में रहेगा, x बिलोंग्स टू 3 और 7 के बीच में रहेगा। लेकिन इक्वल टू 0 जब बोला है तो 3 को भी हम इंक्लूड कर लेंगे और 7 को भी इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि 3 को इंक्लूड करते ही ये 0 के बराबर हो जा रहा है और इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल है। 7 के बराबर होते ही 7 को इंक्लूड करते ही ये 0 हो जा रहा है और हाँ इज इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल। तो आपका सॉल्यूशन इस तरीके से नजर आता। प्लीज लिख लीजिए इसको, उधर का मैं मिटा देता हूँ। बच्चों ये जो सॉल्यूशन आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कितने पॉइंट्स है 3 और 7 के बीच में? बहुत सारे, इनफैक्ट 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.1111, 3.11112, ऐसे इनफिनिट पॉइंट्स हैं और हम नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली कितने पॉइंट्स हैं। तो उस सिचुएशन में x किस किस के इक्वल है ये बताना बहुत मुश्किल है। हमें क्या बताना पड़ता है, x यहां से बढ़कर यहां तक है, यहां से लेके वहां तक, जैसे कहते हैं यहां से लेके वहां तक। तो यहाँ पे x क्या बता रहा है आपको, 3 से लेके 7 तक। तो ये इंटरवल है जिसकी शुरुआत 3 से होती है और 7 पर जाने के बाद खत्म हो रही है। तो ये जो सॉल्यूशंस है हमारे, इन सॉल्यूशंस को हम इंटरवल्स भी कहते हैं, ठीक है, इंटरवल्स। और ये इंटरवल्स हमें कब मिलते हैं, जब भी यहाँ पर इक्वल टू के अलावा कोई और साइन लगाओ। कब मिला मुझे, लेस देन वाले केस में मिला ना, ग्रेटर देन वाले केस में मिला, लेस देन इक्वल टू वाले केस में मिला, ग्रेटर देन इक्वल टू वाले केस में मिला। मतलब जब भी हमारे इक्वेशन में व्हेन इक्वेशन कंटेन्स greater than, less than, greater than, lesser than, greater than or equal to, lesser than or equal to, तो समझ जाना it becomes inequality। इनइक्वालिटी का मतलब अब ये इक्वल नहीं है, अब यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू इन्वॉल्व हो गया। तो व्हाटएवर वी आर स्टडीइंग टुडे इज द पार्ट ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है। 11th क्लास में आपको एक चैप्टर पढ़ने को मिलेगा इन इक्वेशंस, इनइक्वालिटी। जो भी आप इक्वेशन पढ़ते थे वहां पे इक्वल टू लिखा होता था। इक्वेशन में कंटेन्स इक्वल टू, इन इक्वेशन कंटेन्स ये। इनमें से कोई भी एक अगर प्रेजेंट होगा तो हम उसको इक्वेशन नहीं कह पाएंगे, हमें उसे इन इक्वेशन कहना पड़ेगा। और फिर x इक्वल टू नहीं लिख पाएंगे, x बिलोंग्स टू लिखना पड़ेगा। इक्वल टू के केस में आपको फिक्स वैल्यूज मिलती है x की 1 2 3 4, राइट, और करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इन इक्वेशन में आपको x की इनफिनिट वैल्यूज मिल सकती हैं और उसको हम रीजन से, इंटरवल से उसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में जो भी चीजें आपने पढ़ी आपको समझ में आई होंगी। अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आई तो आप रिवाइंड करके फिर से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज नोट डाउन करिए। जब भी आप एडमिशन लेंगे, क्लास में आएंगे, आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दिए जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर ऑल।